डेली लाइफ टिके बोर हो जाइए तो भावुची जाऊँ टे दर्शन करके आसबि बेड़ी हनुमान जी आपण मैंने चलतु मो सहित दर्शन करेंगे मिसिक एकाठी दर्शन करवा चलतु मंदिर जावा। आके पहुंच गई बेड़ी हनुमान मंदिर में जो कि पुरी में स्थित है। दर्शन कर लीजिए भगवान श्री हनुमान की। मंदिर के बहुत अंदर तक तो कैमरा नहीं ले सकती, वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, तो जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पे सारे शॉप्स, अभी सुबह सुबह है ना, तो सारे शॉप्स बंद है, नहीं तो यहाँ अच्छे से अच्छे सामान मिलते हैं जो कि उड़ीसा के पुरी के कल्चर को दर्शाते हैं। तो चलिए भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। ये बेरिंग हनुमान का मंदिर है जिसके कि अंदर जाना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अंदर कैमरा लेना बिल्कुल अलाउ नहीं है, देख लीजिए। तो मैं जब दर्शन करके आऊँगी फिर हम लोग बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देख लीजिए। देखिए डिवोटीज आ रहे हैं दर्शन के लिए, सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। धीरे धीरे सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा नहीं है। जगन्नाथ जय बेड़ी हनुमान, जय सीताराम, जय सिया राम। तो मैं आ गई भगवान जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना था, तो मैंने सोचा कि आपको भगवान जी की दर्शन तो नहीं करा पाई, उनकी कहानी ही सुना देती हूँ। तो भगवान जी को यहाँ युगों से किसने बांध के रखा हुआ है? भगवान जी को यहाँ युगों से श्री जगन्नाथ जी ने बांध के रखा हुआ है। क्यों बांध के रखा हुआ है ये भी सुनिए, एक मज़ेदार कहानी है। तो क्या हुआ ना, जब समुंदर जो कि जगन्नाथ जी के ससुर लगते हैं, उनके शोर से जगन्नाथ जी सो नहीं पाते थे। तो उन्होंने ये कहा किया कि हनुमान जी को बोला कि जैसे उनकी गर्जन मुझे सुनाई न दे, शोर मुझे सुनाई न दे, वैसा कुछ करो हनुमान। तो भगवान जी मंदिर के चारों तरफ पवन वेग से घूमने लगे, जिसके मंदिर के अंदर भगवान जी के कान में समुंदर का शोर नहीं गया। फिर कुछ दिनों के बाद समुंदर ने नगर में बहुत तबाही मचानी शुरू कर दी। फिर भगवान जी ने कहा हनुमान जी को कि आप जाके हनुमान समुंदर को रोको। तो भगवान हनुमान जी गए समुंदर को रोकने के लिए। तो समुंदर उनको पार करके नगर में नहीं आ पाया। भगवान श्री हनुमान जी के भय से समुद्र रुक तो गया नगर में आने के लिए।
सब शांति से रहने लगे। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, जो कि हम सबको पता है। जब भी उनकी आत्मा में जागती कि मैं भगवान जी के दर्शन करने जाऊं, वो नगर के अंदर आ जाते, तो उनके पीछे पीछे समुंदर भी नगर के अंदर आ जाता, तबाही मचा के चला जाता। इससे जगन्नाथ जी परेशान हो गए। वो मना करने लगे कि आप हनुमान नगर के अंदर मेरे दर्शन के लिए मत आया कीजिए। पर हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे, वो तो भगवान के भक्ति में ही लीन थे। तो उन्होंने क्या किया, बार बार मना करने के बाद भी वो नगर के अंदर भगवान जी के दर्शन के लिए चले आते थे, और उनके पीछे पीछे समुंदर। तो जगन्नाथ जी ने एक उपाय सोचा। तो उन्होंने क्या किया, न भगवान हनुमान को उन्होंने सोने की जंजीरों से बांध दिया। भगवान जी कहीं बाहर नहीं आ सकते। भगवान जी उसी काल से न जाने सालों सालों से उसके अंदर ही, उस मंदिर के अंदर ही बंधे पड़े हुए हैं। और उनके भय से समुंदर भी हमारे नगर में नहीं आता, मतलब हमारे पूरी शहर में आता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 99 में इतना बड़ा साइक्लोन आया, फिर उसके बाद फनी आया, इतनी तबाही मचाई, पर समुंदर क्या मजाल जो एक भी कुछ इधर से उधर कर सके। और एक कहानी भी प्रचलित है कि भगवान जी वहाँ क्यों बंधे पड़े हुए हैं। और एक कहानी में ये बताते हैं कि भगवान जी क्या करते थे, हनुमान जी जब उनकी जी चाहता वो अयोध्या घूमने चले जाते, उनके पीछे समुंदर तबाही मचाता। भगवान जी, उन्होंने ये भी कहानी है कि भगवान जी उस कारण भी उनको यहाँ सोने की जंजीरों से बंध के रखा हुआ है। तो चलिए, आज तो हमने ये कहानी आपको बताई। आशा करते हैं कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो किसी और दिन किसी और मंदिर में जाएंगे, उसकी कहानी सुनेंगे। नमस्कार।